हाल चाल है आप सबके। मैं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और मिलकर सुनेंगे एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी कहानी। बबलू से करेंगे कुछ गपशप और बबलू के कुछ मसले मसाइल भी सुने जाएंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं बच्चों की तरफ, उनसे उनके नाम वगैरह पूछते हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चलें जी, आ जाएं फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। आप ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे अपना नाम बताओ फटाफट। अरफा। अरफा। एंड आपका क्या नाम है? मुस्फिरा। मुस्फिरा। मुस्फिरा, इतना मुश्किल नाम मुस्फिरा किसने रख दिया आपका? मामा। मामा ने रखा है? इतना मुश्किल नाम रखा है मामा ने आपका? आपकी मामा से पूछना पड़ेगा कि आपका ही इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है। जी, और आपका क्या नाम है? मिरहा। मिरहा। मिरहा, आप तो मुझे इतने छोटे से लग रहे हो। मुझे बताओ कि कितने साल की हो? 5 इयर्स की हो। इतने छोटे से मुझे लग रहा है कि आप तीनों बहनें हैं। बहनें हैं आप तीनों? ओके, वेरी नाइस। मतलब आज जो हम गेम्स खेलने वाले हैं उसमें तो फिर सही टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि तीनों बहनें हैं और फिर मज़ा भी बहुत आएगा। तो खैर, गेम्स के बारे में हम डिस्कशन अपने गेम वाले सेगमेंट में यानी कि खेल खेल में करेंगे। अभी हम आते हैं बबलू की तरफ, क्योंकि हमारे सेट पे शोर नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक ठाक, बहुत खुश। आप सुनाएं? बबलू, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे बताओ कि कैसा गुजरा है आपका आज का दिन मिस्टर बबलू? अरे आजकल तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है। ये आपकी आवाज सुन के बच्चों को हंसी आ रही है, आपको मजा आ रहा है या ना आ रहा हो? हंसी आ रही है बबलू की आवाज सुन के। अब बबलू क्यों मजा आ रहा है इतना? क्या हो क्या रहा है आपकी लाइफ में? हमारे स्कूल में एक नया बच्चा है। ओह, नया बच्चा आया। ओके। और वो इतने मजे का टिफिन लाता है, मैं रोज उसका टिफिन खा लेता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? आप लोग भी लंच अपना भी तो खा लिया, लेकिन अपने साथ फ्रेंड का या क्लासमेट का भी खा लिया, ऐसा करते हैं? मेरा आप ऐसे करते हो? स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी पेपर। ओह, नर्सरी क्लास में भी, मतलब स्कूल भी जाती हैं। अभी तो आप सिर्फ 5 इयर्स के हो और आप भी लंच खा लेते होगे किसी का? बबलू की तरह खाती है। खाती है? नहीं खाती? या फिर ऐसे होता होगा कि कोई और आपका लंच खा लेता होगा? कोई और आपका लंच खाता है आपकी क्लास में? अभी अभी मेरा बताने वाले, अभी सारे राज खुलेंगे क्लास के। कोई आपका लंच खाता है ना क्लासरूम में, है ना? ये देखा, मतलब आपकी मामा को बताना पड़ेगा, टीचर को शिकायत करनी पड़ेगी। कोई आपका लंच खा लेता है? कहीं वो बबलू तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बबलू ही है, मुझे लग रहा है बबलू है। बबलू है ना? आपकी क्लास में आते होंगे चुपके से, अपना तो लंच खा लेते होंगे, फिर आपका भी बैग से लंच निकलवा के वो भी खा लेते होंगे। बबलू, आपकी कहानियां और आपकी किस्से सुन के ना मुझे मेरे स्कूल का टाइम याद आ गया, क्योंकि अरे आप भी खाती थी लोगों नहीं, नहीं बबलू, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। प्लीज मुझे आप खुद से रिलेट मत करें। मैं नहीं खाती थी, लेकिन मैं जब छोटी थी तो मेरे स्कूल में भी, मेरी क्लासरूम में भी ऐसे ही होता था। आई थिंक हर क्लास में ऐसे होता है क्या, कि कोई एक गंदा बच्चा होता है बबलू की तरह, और वो अपना तो लंच खाते ही खाता है, साथ किसी और का भी छीन के खा लेता है। एनीवेज बबलू, बढ़ते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ, जो कि आज 3 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सुनते हैं कि ये हमें क्या सुनाने वाली हैं। अरफा, कुछ सुनाना चाहोगे मुझे, बबलू को और वो देखने वाले प्यारे प्यारे बच्चों को? कलामे इकबाल। कलामे इकबाल सुनाना? वाह, बिल्कुल भाई, ज़रूर, बिस्मिल्लाह करें, जल्दी जल्दी सुनाएं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कि तारीख लड़कों की थी, जुमुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र, वो पीछे था और तेज़ चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। बहुत खूबसूरत आपने हमें कलामे इकबाल सुनाया है। और
आरफा, मुझे लग रहा है कि आप अपनी क्लासरूम में भी इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करती होंगी और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे सुपर हीरोज़ कौन है। अल्लामा इकबाल के बारे में, कायदे आज़म के बारे में, हमें तो बस ये जो एवेंजर्स हैं इनके बारे में पता होता है ना। और आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। जी, आप कुछ सुनाओगे हमें? आपी ने तो हमें इतना अच्छा कलाम इकबाल सुनाया, आप क्या सुनाओगे? पोइम जल्दी से सुनाएं। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन, इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, लहलहाते हुए मेरा प्यारा वतन, इसके चश्मे जावा, इसकी नहरें रावा, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन, ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फिदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने सुनाया हमें। मुस्फिरा ने, जिनका सबसे मुश्किल नाम है, लेकिन देखो मुझे याद हो गया मुस्फिरा आपका नाम। और भाई मिरहा, आप बताओ कि आप क्या सुनाओगे हमें? क्या याद किया हुआ आपने? तराना याद किया हुआ? अच्छा सुनाओ फिर हमें, क्या याद किया हुआ आपने? मिट्टी के तावीज़ बना के, नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। मिरहा, आप मुझे ये बताओ कि ये किसने याद करवाया आपको? अरफान। आप ही ने? ओके, बहुत अच्छा सुनाया, क्लैपिंग है ना बबलू? बहुत अच्छा सुनाया, क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए। तीनों अपने लिए क्लैपिंग करें। मेरा वेरी नाइस। अरे मैं भी सुनाऊं। अच्छा, आपने भी कुछ सुनाना है? जी। अच्छा, कुछ स्पेशल याद करके आए या? तराना याद किया है मैंने भी। ओ सुनाए। दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। बबलू, हाँ क्लैपिंग, ठीक है, बस खत्म करते हैं बबलू। इससे ज्यादा अगर बबलू सुनाएंगे तो हमारे कान फट जाएंगे और हमारे कान खराब भी हो सकते हैं। अरे इतना अच्छा तो गए। बहुत अच्छा, हाँ बबलू बहुत अच्छा आपने सुनाया। कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए, आवाज चाहे जैसी मर्जी हो। एनीवेज, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और बढ़ेंगे अपनी आज की मजेदार सी कहानी की तरफ। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और मौजूद है हमारे साथ कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे। हो रही हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार सी बातें और बबलू की परेशानियां हम सुन चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो सैडली आपको सुननी चाहिए थी बबलू की वो परेशानियां। बबलू, क्या ख्याल है, कहानी शुरू की जाए? करे। चलें जी, कहानी। लेकिन आपकी कहानी में हर बार मगरमच्छ होता है। अरे मुझे तो ख्वाब में भी मगरमच्छ दिखाई देने लग गया अब तो। बबलू, जिस तरह के आप हैं, आपको ख्वाब में मगरमच्छ ही आना चाहिए आपको डराने के लिए, क्योंकि आप पूरा दिन हमें जो डराते रहते हैं। यानी कि मैं इतना मासूम हूँ कि मुझे मगरमच्छ डराता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इतने मासूम हैं कि मगरमच्छ आपको डराने आता है कि आप हमें ना डराएं। एनीवेज, बबलू की ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरफा, हम जल्दी जल्दी अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो बबलू, कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत ही प्यारे से जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत बड़ा सारा दरख्त होता है। मेरा उस दरख्त के ऊपर। अरे भाजी, आपकी हर कहानी जंगल में मुझे लगता है मुझे जंगल में घर लेना पड़ेगा। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत हरा भरा सा जंगल होता है और उस जंगल में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा दरख्त होता है। उस दरख्त पे रहती होती हैं कुछ प्यारी प्यारी सी गिलहरियाँ। जहाँ पर गुलहरी अपने लिए खाना लेने जाती थी, वो अपने साथियों के लिए भी खाना लेकर आती थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी नाइस गिलहरी थी। तो जहाँ होते हैं अच्छे लोग, वहाँ होते हैं कुछ बुरे लोग भी। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की ही सिचुएशन है बबलू, कि जहाँ एक अच्छी गिलहरी रहती थी ना, वहाँ पर एक बंदर भी रहते थे। नहीं, बंदर तो अच्छे थे, वहाँ पर एक बुरी गुलहरी भी रहती थी। अच्छा। और वो गुलहरी सबसे बड़ी थी और ब्राउन कलर की थी, बहुत खौफनाक गुलहरी थी। और वो क्या करती थी कि खुद तो उसको बड़ा आराम करने का शौक होता था, लेकिन जैसे ही वो देखती कि कोई और मेहनत करके खाना लेकर आ रहा है,
तो वो फटाफट क्या करना होता था उसने कि वो फटाफट उसके ऊपर अटैक करके उसका सारा खाना खा जाती। अरे इसका मतलब हम सब बुरे हैं? नहीं, क्यों, हम सब कैसे बुरे हो गए? अरे खाना तो मामा लेकर आते हैं और हम सब खाते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब मामा खाना बना रही हो किचन में या मामा कोई काम कर रही हो तो जाकर उनकी हेल्प करवानी चाहिए। तो कहानी की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि वो खुद तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन वो जो बाकी गुलहरियाँ मेहनत करके खाना लेकर आती थी वो क्या करती थी, वो बिल्कुल जैसे हमारे मिस्टर बबलू अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स का लंच छीन कर खा लेते हैं ना, जो उनको पसंद आता है, ये हमारी गुलहरी भी कुछ इसी तरह की है। ये भी जिसका खाना इस गुलहरी को पसंद आता होता है, ये क्या करती होती है कि फटाफट भागती है, उसका खाना छीन कर दरख्त पर चढ़ जाती होती है। तो इसकी इस आदत को लेकर जंगल की सारी गुलहरियाँ शदीद परेशान थी। एक दिन क्या होता है कि जंगल में वही एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी गुलहरी सुबह सुबह निकलती है अपना खाना ढूंढने के लिए। वो निकलती है बड़ी मेहनत करके अपना खाना लेकर आती है। खाने में गुलहरियाँ क्या खाती हैं, वॉलनट्स खाती हैं। तो वो वॉलनट लेकर आती है और जब वो लेकर आती है, अभी वो रास्ते में ही होती है कि दरख्त पर बैठकर वही लेज़ी वाली स्क्वायरल उसको देख रही होती है कि भाई ये तो बड़ी मेहनत करके इतना मज़ेदार सा वॉलनट लेकर आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे छीन कर खा लूँगी। अब थोड़ी ही देर में वो स्क्वायरल फटाफट दरख्त से उतरती है। जो लेज़ी वाली स्क्वायरल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो फटाफट दरख्त से उतरती है, फटाफट भागकर उस दूसरी वाली गुलहरी के पास जाती है, उससे उसका खाना छीन कर फटाफट दरख्त पर बैठ जाती है और बड़े मज़े ले के वो उन वॉलनट्स को खा लेती है। मतलब उसने तो ये आदत ही बना ली थी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे भी बिल्कुल वही सेम हालात, वही सिचुएशन। वो जाती है, अच्छी वाली गुलहरियाँ अपना खाना ढूंढ कर वापस आ रही होती हैं, उनके हाथ में वो देखता है जबकि इतनी बड़ी बकेट है, उसके अंदर इतना ज़्यादा खाना है। तो वो जो लेज़ी वाली गुलहरी होती है वो क्या करती है कि वो उसी तरह फटाफट भागती हुई आती है और उनसे खाना छीन कर यूँ स्पीड लगाकर भागती हुई दरख्त पर चढ़ जाती है। तो वो देखते हैं कि भाई इस गुलहरी का तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो इसी तरह से हमें तंग करती रहेगी, इसी तरह से हमारा खाना छीन कर खाती रहेगी। इसको खुद से जब ये मेहनत ही नहीं करेगी तो इसको तो आदत ही नहीं पड़ेगी उठने की, और इस तरह से बैठे बिठाए हमारी ये वाली गुलहरी तो हो जाएगी बीमार। तो जो जंगल की सारी गुलहरियाँ होती हैं वो एक मीटिंग रखती हैं जंगल में और ये प्लान करती हैं कि हमें किस तरह से इस गुलहरी की इस सुस्ती को करना है ख़त्म। ठीक है, तो वो इसको लेकर एक प्लान बनाती हैं। अब वो प्लान क्या होता है कि एक दिन वही वाली गुलहरी अपना खाना लेकर बड़े मज़े से बकेट भर के ना अपने हाथ में लेकर आ रही होती है। दरख्त पर बैठकर लेज़ी स्क्वायरल ये सब कुछ देख रही होती है। वो देखती है कि अच्छा आज भी ये स्क्वायरल बड़े मज़े का खाना लेकर आई है। तो वो क्या करती है कि वो फटाफट दरख्त से नीचे उतरती है और उसकी तरफ भागती है और उसका खाना छीन कर, उसकी जो वॉलनट्स की बकेट होती है उसको छीन कर फटाफट दरख्त पर चढ़ जाती है। लेकिन इस बार वो जो स्क्वायरल है वो उसके वॉलनट्स को छीनने पर गुस्सा नहीं हुई, ना ही वो रोती है। क्यों? शायद उसने वॉलनट्स के साथ कुछ ना कुछ किया हो। अब आगे कहानी ज़रा सुनिए, बड़े मज़ेदार सी है। अब जब वो लेज़ी स्क्वायरल उन वॉलनट्स को छीन कर दरख्त पर चढ़ती है तो वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, विंडो बंद कर देती है और वो बड़े मज़े ले के कहती है कि ये इतना बड़ा वॉलनट आज तो मेरे हाथ लगा है, इसको तो मैं पूरा दिन खाती रहूँगी, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो क्या करती है कि वो इस ख्याल में उस वॉलनट को उठाती है, अपने मुंह में डालती है और जैसे ही वो उस वॉलनट को अपने मुंह में डालती है उसके सारे दांत टूट जाते हैं। जी हाँ, अब उसके सारे दांत कैसे टूट जाते हैं और वो फिर रोती है। क्यों? क्योंकि जो वॉलनट होता है वो होता है पत्थर का। वो पत्थर का होता है और दिखने में वो वॉलनट लग रहा होता है। तो वो जो सारी गुलहरियाँ होती हैं उन्होंने मिलकर उसको बुद्धू बना दिया होता है। जी हाँ, कि उसको पता ही नहीं चलता कि ये रियल है या ये पत्थर का है। अब वो स्क्वायरल जैसे ही उस पत्थर वाले वॉलनट को मुंह में डालती है उसके सारे दांत टूट जाते हैं। जी हाँ, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो बड़ी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये उस बेचारे के साथ क्या हो गया, उसके तो सारे दांत ही टूट गए। वो देखती है तो वो जो वॉलनट होता है वो स्टोन का होता है, वो पत्थर का होता है, जिसका खाते वक्त वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इतनी एक्साइटमेंट में होती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जनाब ये पत्थर का है। खाने से पहले वो उसको देखती ही नहीं है। ठीक है, अब जब उसका ये नुकसान हो जाता है ना, उसके दांत टूट जाते हैं, जैसे आप सबके भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दांत टूटे ही होंगे, तो फिर कितना अफसोस होता है भाई कि अब ये हमारा दांत टूट गया, अब हम इसका क्या करेंगे, स्माइल करेंगे तो बुरे लगेंगे। इसी तरह यही सब ख्यालात ना उस स्क्वायरल को भी आ रहे थे। वो स्क्वायरल भी बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई बाकी सब स्क्वायरल्स के तो इतने प्यारे प्यारे दांत हैं, इस वॉलनट को खा के मेरे तो सारे के सारे दांत ही टूट गया। तो अब जो बुरी वाली गुलहरी थी ना, वो बुरी नहीं रही थी क्योंकि उसको अपनी गलती का
एहसास हो गया था, उसको ये चीज़ फील हो गई थी कि वो जो करती आ रही थी वो सब गलत था। अब से वो खुद जंगल में जाया करेगी सुबह सुबह उठकर और ख़ुद मेहनत करेगी, खुद अखरोट इकट्ठे करेगी और ख़ुद अपने घर में आकर आराम से बैठकर खाएगी। तो इस तरह उसने अपनी जो साथी वाली जो उसकी स्क्वायरल्स थी, उसने उनसे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आज के बाद मैं तुम सबको तंग नहीं करूँगी, बल्कि अब तो मैं खुद भी एक अच्छी वाली गुलहरी बन गई हूँ। तो इस कहानी से हमें बबलू क्या सीखने को मिलता है? अरे बहुत कुछ सीखा मैंने, तो मजा आ गया। आज बहुत अच्छी कहानी थी, आपने मेरे सारे मसले हल कर दिए। ओह, मसले ही हल हो गए? मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा मसला हल हो गया आपका? अरे इससे हमें ये सबक मिला कि हमसे कोई चीज मांगे तो उसके दांत तोड़ दें। इस पर ज़रा 2 मिनट्स का साइलेंस ही बनता है। बबलू ने इस कहानी से बहुत अच्छा सबक हासिल किया। बबलू ने तंग नहीं करे, कोई चीज मांगे तो मतलब बस ठीक है, हमारी कहानी तो इतनी सिंपल सी थी, इतना अच्छा मोरल लेसन था, है ना बच्चों? थैंक यू। बबलू, इस कहानी का मोरल लेसन ये बिल्कुल भी नहीं था और बच्चे भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बच्चों, हमारी कहानी का क्या मोरल लेसन था, बताएं जरा बबलू को। हम लोगों को किसी की चीज छीनते नहीं खानी चाहिए। हाँ, और मिरहा ने क्या बताया कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए। बबलू आपसे छोटी है मिरहा और उसको समझ आ गया और आप अभी तक दांत तोड़ने पे रुके हुए हैं। अरे आपने ही तो कहा कि उसके दांत टूट गए, उसने दांत तोड़ दिए। नहीं, इस कहानी का मोरल लेसन ये है कि अगर हम किसी को तंग करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। हम जी, बहुत शुक्रिया बबलू। अगर हम किसी को तंग करें तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बदले में हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। मुझे दोस्त का लंच नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम जरा बढ़ते हैं अपने बच्चों की तरफ और इनसे पूछते हैं कि आपने कुछ बबलू से कुछ बातें शातें करनी हो, क्योंकि मैं जरा बीच में से हट जाऊँ और आप दोनों को जरा टाइम दे देती हूँ कि कोई बातें वगैरह करनी हो आप लोगों ने बबलू के साथ। बबलू, आप इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? अरे मैं तो सीधी करता हूँ, लेकिन आप सारे उस बात को उल्टा ले लेते हैं। अब आप कुछ कहना चाहेंगे बबलू को? बबलू तो सीधी बातें करते हैं। बबलू, आपको किसने कहा बबलू उल्टी बातें करते हैं? बबलू तो ये बात कभी मानेंगे ही नहीं। अरे नहीं, मैं तो लॉजिकल बात करता हूँ। ओह हो, बबलू तो लॉजिकल बात करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं बबलू से? कुछ नहीं पूछना चाहती हैं बबलू से? ये बहुत समझदारी वाली बात है। ये तो मेरी दोस्त है ना, ये नहीं पूछेगी। नहीं बबलू, वो इसलिए उन्हें पूछनी आपसे कोई सवाल क्योंकि उनको पता है कि उनको उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि खामोशी में ही बेहतरी है। अरे ऐसी बात है? जी, ऐसी बात है, क्योंकि उनको भी आपने बड़ा कोई सीधा जवाब दिया है। वैसे मिरहा, आप क्या पूछना चाहते हो बबलू से? आपको पता है कि बबलू अपनी मामा से कितनी मार खाते हैं? आपको कभी मामा से मार पड़ी है? मामा से मार नहीं पड़ी, लेकिन बबलू को तो बहुत मार पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि बबलू सबको तंग करते हैं। अब आप पूछे जरा, बबलू सबको क्यों तंग करते हैं? बबलू, आप सबको तंग क्यों करते हैं? अरे मैं तंग तो नहीं करता, सारे मेरे दोस्त हैं, मैं तो खेलता हूँ, बस सारे तंग आ जाते हैं। ओहो, लेकिन बबलू ऐसे तो कोई तंग नहीं आता। अगर आप किसी को तंग करते हैं तो फिर ही कोई तंग आता है। जी, तो यहाँ पर कहानी तो हो चुकी है हमारी खत्म, लेकिन टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि अभी हमारी बहुत मजे की एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट बाकी है। तो जल्दी से एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। जी, ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और टाइम होता है हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का, जिसका नाम है डू यू नो, जिसके अंदर हम हर एपिसोड में एक बहुत ही मज़ेदार सी और इन्फॉर्मेटिव बात सीखते हैं। तो इस एपिसोड में भी आपके साथ एक ऐसी बात शेयर ना हो जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों, आप लोगों ने कभी कोई एक ऐसी मार्केट देखी है जिसमें से ट्रेन गुजरती हो? अरे मैंने देखी है। हाँ, किधर? जंगल में। नहीं, जंगल में कौन सी ट्रेन होती है बबलू? तो बबलू, वो सब कुछ मैं तो नहीं बताने वाली। जल्दी से आज चलकर देखते हैं हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो, और देखते हैं कि ऐसी कौन सी मार्केट है। तो चलिए जी, जल्दी से देखते हैं ये सेगमेंट। आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की ऐसी तंग मार्केट जहाँ से ट्रेन गुजरती है। मैक्लोनिक मार्केट रेलवे थाईलैंड में वाक़ई है। ये मार्केट भी है, रेलवे लाइन भी है और गली भी है।
है ना हैरत अंगेज। एक लम्हा पहले यहाँ ठेलों पर दुकानदार लोगों को फल और सब्जियाँ ठेलों में दे रहे होते हैं और दूसरे लम्हे वहाँ ट्रेन की सीटी बजती है और ठेले हटना शुरू हो जाते हैं और खरीदार ट्रैक से बाहर निकलकर किनारों में दबक जाते हैं। फिर ट्रेन जैसे ही वहाँ से गुजरती है चहल पहल दोबारा से ऐसे शुरू हो जाती है जैसे कि वहाँ कभी भी ट्रेन गुजरी ही ना हो। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। वाओ, मतलब इतनी खूबसूरत मार्केट है बैंकॉक थाईलैंड में, जहाँ पर मार्केट के अंदर से एक ट्रेन अपने टाइम पर आती जाती है और जब उसका टाइम होता है फौरन से तो मार्केट और जितने भी शॉपकीपर होते हैं वो फटाफट अपनी चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। मतलब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं सोच रहा था अगर वो चीजें समेटने में लेट हो जाए तो यही तो मजे की बात है बबलू। तो ये तो हमारा सेगमेंट होता है यहीं पर खत्म इस मजेदार सी बात के साथ, और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ बबलू, जिसका नाम है खेल खेल में खेलना। बबलू जल्दी से हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आज भी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सी गेम है। बबलू सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किसके साथ हो, किसकी पार्टी में हो भाई, जल्दी से बताओ। आरफा, क्या नाम था आपका? मुस्फिरा। भूल गई मैं, देखा। मुस्फिरा और मुस्फिरा के साथ हैं आप? ओके बबलू ठीक है, अगर आप मुस्फिरा को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं करती हूँ आरफा को, ठीक है। और देखते हैं कि हम दोनों में से बबलू आज कौन जीतता है। तो चलिए जी जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं अपना हमारा सेगमेंट खेल खेल में। तो गेम तो यहाँ पे हमारी रेडी है। सबसे पहले हम बबलू से पूछते हैं कि बबलू किसको बुलाया जाए सबसे पहले? अरफा को। अरफा को। उनको पता है ना कि हम दोनों की जरा पार्टनरशिप चल रही है तो वो बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं बबलू। चले जी आरफा आप आ जाएं। इट्स ओके बबलू, हम पहले खेल रहे हैं लेकिन जीत भी पहले हम ही सकते हैं। सुने पहले गेम सुन लें बबलू और आरफा, आप दोनों, आपके पास है 1 मिनट का टाइम, ठीक है। यही एक बॉल है आपके पास और आपने इसी बॉल को फ्लोट करते हुए लास्ट कप तक लेकर जाना है, ठीक है। अरे इससे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत गलत बात है कि गेम शुरू करने से पहले ही आप उनको ये कह रहे हैं कि इससे तो नहीं होगा। वेरी बैड बबलू, बिल्कुल होगा। आरफा कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा आरफा, मैं आपको ये टिप दे दूं कि आपने बॉल को फूंक मारनी है, पानी को फूंक नहीं मारनी, ठीक है। तो आरफा का टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट का अभी। चले जी जल्दी से बॉल को फूंक मारनी है। गुड गुड गुड, उसके सामने से। अरे नहीं होगा, नहीं होगा। होगा बबलू, देखिए तो सही। अरे टाइम खत्म हो गया। 5 4 3। अरे इतनी जल्दी, ये देखिए बबलू कितने जल्दबाज हैं। अरफा गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं होगा। बबलू की बातों में नहीं आना आपने। वेरी गुड, गुड। ओके जी खत्म। बबलू इतनी भी क्या जल्दी है आपको, थोड़ा सब्र तो करें। 1 मिनट का टाइम इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अरे हो गया। गुड, सही जा रही हैं आरफा, सही जा रही हैं। 4 3 2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, लेकिन गुड और फूंक मारे। गुड, प्लीज आरफा। ओके काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1 0। क्लैपिंग। बबलू बहुत चलाक है आप। आरफा इट्स ओके, आरफा ने अपना बहुत अच्छा बेस्ट दिया। आ जाए जी, इट्स ओके। हार जीत तो चलती रहती है भाई। अब देखना ये है आरफा, अब आपकी बहन कर सकती है कि नहीं कर सकती, जिनके साथ टीम बनाई गई है बबलू ने। क्या नाम था आपका? मुस्फिरा। मुझे लगता है आज का एपिसोड आपका नाम याद करने में मेरा निकल जाएगा। आ जाए जी मुस्फिरा, आपकी बारी है। कप्स को मैं चेक कर लेती हूँ कि फुल फ्लैट हैं कि नहीं। ओके, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मुस्फिरा ये ना कहें और बबलू ये ना कहें कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई भाई, हमारे कप्स में तो पानी बहुत कम था। ठीक हो गया, इसको हम रखते हैं फर्स्ट कप पर। और मुस्फिरा रेडी है? ओके, तो आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अभी। दोबारा फर्स्ट कप पे रखेंगे, फर्स्ट कप पर। आपने जीतना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग। ध्यान ये रखना है कि नीचे बॉल ना गिरे, ठीक है। अरे देखा, ये जीत गई है। अरे रुके, अभी सेकंड कप पर ही है, रुकिए जरा। गुड,
बॉल को फूंक मारनी है, पानी को नहीं। आई थिंक इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। आप कैरी ऑन, आप फूंक मारो बॉल को। दोबारा वापिस से स्टार्ट हो गया बबलू। ओहो, कोई बात नहीं, जीतेगी। हाँ, देख रहे हैं आप कितने बड़े चीटर है बबलू। ओके, गुड। सेकंड कप पर आ गए। अगर आप थर्ड कप पर भी चली जाती है ना तो हम आपको विनर ही करार देंगे। गुड। अरे वेरी गुड। ओके, काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 10 9 3 2 11 1 एंड टाइम्स अप। टाइम खत्म हो चुका है आपका। और मुस्फिरा यहाँ पर आधी गीली हो चुकी है, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पर क्या हो गया जनाब बबलू, क्या हो गया इधर? मतलब आप और मैं, हम दोनों का भी टाई हो गया जी, क्योंकि मुस्फिरा भी सेकंड कप पर आकर स्टक हो गई है और हमारी जो आरफा है वो भी सेकंड कप पर ही आकर स्टक हो गई है। लेकिन अभी एक छोटू सी हमारी प्लेयर बाकी है। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ मेरा। देखते हैं, हो सकता है बबलू कि दोनों बड़ी आपियों से नहीं हुआ वो मिरहा कर ले, है ना? कि ये जीत जाएगी, हम सारे हार जाएंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मिरहा इतना अच्छा प्ले करें कि हम सब बाहर हो जाएं और मिरहा बाजी ले जाए। आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अभी। गुड, वेरी गुड। सही जा रही हैं, मेरा बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। वेरी वेल डन मेरा। बॉल को फूंक मारनी है, बॉल को, पानी को नहीं। गुड। मेरा अपनी जान से ज्यादा फूके लगा रही है। ठीक है भाई, ठीक है। पहुंचा दो अगले कब तक। वेरी गुड, इट्स ओके। मेरा की मेहनत सबको नजर आ रही है भाई। वेरी गुड। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा चीटिंग पे उतर रही है कि वो मुंह के सहारे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा सबसे छोटी है तो थोड़ी सी हम उनको रियायत दे देते हैं। क्या ख्याल है आपका? दे दी जाए। हाँ, सही जा रही हैं। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। ओके, वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाए मिरहा के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट मिरहा, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत अच्छा खेला आपने। तो यहाँ पर हमारी गेम होती है, हमारा ये सेगमेंट होता है खत्म, जिसका नाम है खेल खेल में। और बबलू के और मेरे बीच में अगेन हो चुका है टाई। बहुत सारी गेम्स में बबलू ऐसा हो रहा है कि हम दोनों के बीच में टाई हो रहा है जी बिल्कुल, है ना? उस गेम में, उस एपिसोड में मजा आएगा जिसमें मैं विन करूंगी। अरे ये तो आपका ख्वाब है ना? ओह अच्छा, ये आपका ख्वाब है। तो चले जी, आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ये सारा जो मेस्डअप हुआ है इधर, इन सबको हम नीट करते हैं, अपनी अपनी जगह पर आते हैं। और तब तक आप लीजिए एक ब्रेक, हम जल्दी से वापस आते हैं। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक, हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो बबलू स्टोरी टाइम में जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हमारी एंटरटेनमेंट हो गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, अभी और मज़ा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब हमारा सेगमेंट शुरू होने वाला है फटाफट। फटाफट में आपको पता है क्या होता है? होता कुछ यूं है कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी क्वेश्चंस और आपके पास टाइम नहीं होगा। बबलू, कितना टाइम होगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड्स का टाइम होगा और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर आपने आंसर दे दिया तो ठीक, अदरवाइज हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, पहले हम मुस्फिरा के पास आते हैं। मुस्फिरा, आप रेडी हैं? और आप बबलू, आपने 5 सेकंड्स काउंट करने बीच में। ओके ओके। तो मुस्फिरा, पहला क्वेश्चन है आपका ये कि बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड, जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? पपी। सेकंड क्वेश्चन, ट्यूना, ट्रॉट और सालमन आर नेम्स ऑफ व्हाट? ये किसके नाम है? डॉग। सालमन, ट्यूना और ट्राउट किसके नाम है? बबलू,
5, 4, 3, 2, 1. Okay, what is 5 plus 10? 5 plus 10 कितने होते हैं? 15. Very good. Which is the largest fish in the world? दुनिया में सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है? शार्क. ठीक है, गुड. मुझफिर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि which is the last month of the year? दिसंबर. वेरी गुड बबलू. मुस्फिरा ने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिए, बस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. तो इट्स ओके. अब देखना ये है कि इनकी जो बहन है आरफा वो कितने क्वेश्चंस के आंसर देती है. ओके. आरफा आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं अभी. जल्दी जल्दी आंसर करना होगा. ओके. विच इंसेक्ट हैज कलरफुल विंग्स? बटरफ्लाई. वेरी गुड. विच इज द स्मॉलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर? फरवरी. ओके. नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ. मार्स. बबलू, नो चीटिंग. नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ. बबलू, काउंटडाउन स्टार्ट करें. 5, 4, 3, 2, 1. ओके आरफा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट. नेम द प्लैनेट नाउन एज द रेड प्लैनेट. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. जुपिटर. बबलू, काउंटडाउन स्टार्ट करें भाई. 5, 4, 3, 2, 1. इट्स ओके. मार्स. मार्स वो प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. तो ये तो हमारे बड़े मजेदार से क्वेश्चन हो गए. देखना और ये आपको पता नहीं चला कि हम जीत गए. आप जीते हैं बबलू कि मैं जीती हूँ? हम जीत गए. और, क्लैपिंग. ओके, क्लैपिंग हो जाए बबलू के लिए और अरे, मुस्फिरा के लिए. नेक्स्ट टाइम पता है क्या Okay. करना है? जी. हाँ, पूरा जो बच्चा जीतेगा वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि रोज हार के ना मुझे लगता है आपको शर्म आना शुरू हो गई है. बबलू, अपनी सिंपैथी तो अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए. अब आप देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड में आपको विन होकर दिखाऊंगी मैं. अरे ऐसा और हो नहीं सकता. बबलू वैसे बहुत चालाक हैं. जिसको भी देखते हैं ना कि हाँ ये विन हो सकता है, बबलू फटाफट उसके साथ अपनी टीम बना लेते हैं. अरे नहीं. हाँ, रहने दे बबलू. अब यहाँ पर बबलू टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट. आर्ट प्लैनेट में तो हमें हर एपिसोड में कुछ मज़ेदार सा सीखने को मिलता है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आर्ट प्लैनेट के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह आपको एक्टिविटीज़ और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सब लोग भी साथ साथ सीख रहे होंगे. तो देखना ये कि आज के एपिसोड में ऐसा हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको मरियम बताएंगी हमारे सेगमेंट में. तो चलिए जी चलकर देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे. मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लैनेट पर. जी तो प्यारे बच्चों, हमने ड्राइंग सीख ली. ड्राइंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी कि हमने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है. हमने लाइंस की प्रैक्टिस की, फिर हमने ड्राइंग की, और ड्राइंग के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शेडिंग. शेडिंग के बगैर तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक और ओरिजिनल लग ही नहीं सकती. तो उसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ शेडिंग की टाइप्स. सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको पता होनी चाहिए कि शेडिंग की टाइप्स कितनी होती हैं. शेडिंग की 3 टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप जो है वो हैचिंग है. ठीक है, ये देखें लाइंस की सूरत में आपने इसको करना है. इसके अलावा क्रॉस हैचिंग है, वो आपने इसको लाइंस करने के बाद उसके ऑपोजिट लाइंस लगानी है. थर्ड टाइप जो इसकी वो है ब्लेंडिंग, यानी कि हम शेडिंग के करके ना उसको उसके ऊपर ब्लेंडर टूल के साथ उसको ब्लेंड कर देंगे. ठीक है, तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ शेडिंग. अब हम चलते हैं सीखने की तरफ. जी तो प्यारे बच्चों, शेडिंग करने के लिए जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती जाऊँ. हमें ज़रूरत है एक स्केचबुक की, क्लीन पेज की और ब्लेंडिंग टूल्स की. इसके अलावा पेंसिल्स, शेडिंग पेंसिल्स, वो HP आपको ज़रूरत होगी, HP पेंसिल्स, और 2B पेंसिल, 4B, 9B ये आपको ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग के लिए. इसके अलावा आपको इरेज़र और शार्पनर, ये तो बहुत ही साथ साथ ही हैं. मैं भी यहाँ पे लाइन की प्रैक्टिस करूँगी सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि आपने अपने हाथ को किस तरह से चलाना है. ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हाथ चले और आपकी ड्राइंग अच्छी बने. हम पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, ये हमने लाइंस लगा ली. अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी शेप्स बनाएंगे.
ताकि हमने शेप की तरफ जाना है ना। हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें शेप्स होती हैं। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट बात ये तो मैंने आपको बताई नहीं। आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि आपकी ड्राइंग में ना शेप्स होंगी। आपने आज ना ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने आज घर में ना हर चीज़ में ना शेप्स को ढूंढना है। शेप्स कौन कौन सी वो मैं आपको बताती जाऊँ। शेप्स तो बताऊँगी आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, ये अपने शेप्स हैं। ये शेप्स आपने ना घर में किसी भी चीज़ में ना आपने ढूंढना है कि कौन सी शेप है, ठीक है। ये हम रफली जो है ना शेप्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि स्केल का यूज़ नहीं करें, आपने हाथ से ही शेप्स बनानी है। और सर्कल के लिए भी आपने कुछ भी प्रोटेक्टर या कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी, आपने खुद हाथ से बनाना है। टेढ़ा भी बन जाता है, क्या हुआ, आप बाद में उसको रेज़ करके दूसरा बना लें। वहाँ पे रेज़ नहीं होता, दूसरा प्रैक्टिस करते रहें। हम इसको थोड़ा क्यूब की जो है ना वो बना देंगे शेप। क्यूब थोड़ा सा इस तरह से होता है। आपने बहुत आराम से शेडिंग करनी है, ठीक है। जल्दबाजी में, पता है ना, मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी शेडिंग किस तरह से वो जल्दबाजी में की गई थी, तो अच्छी नहीं हुई थी, लाइंस उसमें नज़र आ रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेंडिंग टाइप की शेडिंग करें तो फिर आपने आराम से करना है। ये नोटिस करें कि ये देखिए यहाँ पे डार्क हो गया। डार्क एरिया जब हो जाए उसके बाद फ़ौरन से आपने थोड़ा सा उससे लाइटर की तरफ आना है। आप नोटिस कर रहे हैं ना कि मैं एक ही पेंसिल के साथ लाइट और डार्क सब यूज़ कर रही हूँ। पहले तो आपने सॉफ्टली ब्लेंडिंग टूल के साथ इसको करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा दबा के यूज़ करना है। जी प्यारे बच्चों, ये बन चुका हमारा क्यूब। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, इनसे हम कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे सर्कल। सर्कल में देखेंगे कि कौन सी शेप, ये इस शेप से हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपने याद रखना है कि आपने किस तरह से लाइट और डार्क को फॉलो करना है। आपने देख लेना है कि आपकी लाइट अगर यहाँ से पड़ रही है तो यहाँ से डार्क्स होंगे, अगर आपकी लाइट ऊपर से पड़ रही है तो आपके यहाँ से नीचे से डार्क्स आएंगे, क्योंकि लाइट एरिया आपने लाइट ही रखना है, वाइट में रखना है, ठीक है। जी, ये सर्कल से हमने ऑरेंज बना लिया। अब हम रेक्टेंगल शेप यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल शेप से हम देखेंगे कि कौन सी ड्राइंग हो सकती है। सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि हमने इसमें ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करना। मैं आपको इसलिए ये बताऊँगी कि आप ज़रूरी नहीं कि ब्लेंडिंग टूल यूज़ करें, आप बग़ैर ब्लेंडिंग टूल के साथ भी इसको कर सकते हैं।
जी तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी बोतल कंप्लीट। आपने देखा हमारी बोतल जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, हमारा ऑरेंज जो है वो सर्कल शेप में है। आज आपने भी ये प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है आपके घर पर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें शेप्स मौजूद हैं, और आपने ये फाइंड करना है कि कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी सर्कल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह, मतलब इतने मज़े की आर्ट हम सबको सीखने को मिले इस सेगमेंट में। तो ये सिलसिला तो हमारा स्टोरी टाइम में चलता रहेगा और यहाँ पर टाइम होता है स्टोरी टाइम को वाइंड अप करने का, क्योंकि टाइम हो चुका है ख़त्म। तो बबलू, यहाँ पर टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके साथ सेल्फी ना ली जाए ये कैसे हो सकता है? तो बच्चों को मैं सब बच्चों को आपके घर भेज रही हूँ, आप ज़रा रेडी हो जाएं। तब तक हम आप सबको देखने वालों को कहते हैं खाना लेकर आइएगा। बबलू प्लीज अपनी हंगर को कंट्रोल करें। आप सबसे लेते हैं इजाजत, अगले एपिसोड में मिलेंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। चलिए जी बच्चों, जल्दी से आ जाओ। चले 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 चले।